में अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज सुबह से ही बुलडोजर से अवैध मदरसे को तोड़ा जा रहा है। इस मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नैनीताल के पास में ज्वालीकोट क्षेत्र में बिना पंजीकरण के ही मदरसे में बच्चों का यौन और शारीरिक शोषण की खबर के बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मदरसे को सील कर दिया था। जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो वहां कुल 24 बच्चे मदरसे में रहते हुए पाए गए और मौके पर जब सिटी मजिस्ट्रेट और नैनीताल तहसीलदार द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया तो यहां पर पढ़ रहे सभी बच्चे बीमार पाए गए। बच्चे काफी बीमार भी मिले हैं जिनका इलाज भी नहीं कराया जा रहा था और बच्चों के हाथ पैर में भी गंभीर चोट के निशान मिले। बच्चों ने बताया कि उनके साथ में मारपीट होती थी और कई बच्चे तो यहां से भाग भी चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में वीरेंद्र विष्ट जुड़ गए हैं नैनीताल से। वीरेंद्र, मदरसे को लेकर कई खामियां सामने आई थी जिसके बाद में कई गंभीर आरोप भी लगाए गए बच्चों ने। अब ऐसे में क्या कार्रवाई प्रशासन की तरफ से होती हुई देखी जा रही है? देखिए अमनदीप, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है ये देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार सुबह से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और मैं दिखाना चाहूंगा आगे कि किस तरह से जो ऊपरी मंजिल है वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई है और जो नीचे वाला मंजिल है उस पर कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से पूरा मदरसे की जांच की गई थी और यहाँ पर पानी काफी गंदा मिला था और उसके अलावा जो बच्चे थे वो काफी हद तक बीमार मिले थे और हालांकि मुकदमा दर्ज किया गया था, कार्रवाइयां शुरू हुई थी। तमाम तरह से जो प्रशासन था उन्होंने इस जमीन की भी जांच की थी। तो अवैध तौर पर ये जमीन पर ये जो मदरसा है वो बना हुआ मिला था और उसके बाद आज सुबह से ही इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जो इसके पीछे है वो मस्जिद वाला इलाका है और उसके पीछे काफी जो शौचालय या इस तरह से निर्माण हुआ था वो किया गया है। सुबह से ही इसी तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही है और प्रशासन की टीम देख सकते हैं कि उस तरफ लगातार सुबह से ही इस पूरे मामले पर वॉच कर रही है और पूरी रिपोर्ट इन लोगों ने तैयार की है। जिस तरह से ये कहा जा सकता है कि पिछले दिनों में जो मदरसा था यहाँ पर करीब 24 बच्चे इस हालत में मिले थे, काफी गंभीर उनकी हालत थी, उनको काफी ज्यादा बीमारियां थी, उनके साथ मारपीट की जा रही थी, सेक्सुअली हैरेसमेंट उनके साथ किया जा रहा था। तो स्पष्ट संदेश सरकार की ओर से भी दिया जा रहा है कि अगर आप इसी तरीके से अवैध तौर पर जमीन कब्जाते हैं या फिर पूरी तरीके से जो सरकारी संपत्तियां हैं उन पर कब्जा करते हैं तो इसी तरीके से कार्रवाई होगी। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों नैनीताल के मेट्रोपोल में कार्रवाई हुई थी, बीडी पांडे में कार्रवाई हुई थी और आज जो है ये ज्वालीकोट का वही मदरसा है जिस पर पिछले दिनों जो बच्चे थे उनको यहाँ से मुक्त करवाया गया था। उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर थी। हालांकि सरकार ने कहा है अगर इस तरह की जो भी एलिमेंट है सरकारी जमीनों को वो कब्जा करते हैं, सरकारी संपत्तियों पर इस तरह से कब्जा किया जाता है तो उन पर भी इसी तरीके से कार्रवाई होगी। हालांकि ये कार्रवाई 2-3 घंटे में खत्म हो जाएगी और जो निचले वाला हिस्सा है उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है तो ये कहा जा सकता है कुछ देर में इस पर पूरी तरीके से कार्रवाई हो जाएगी। और जो इसके संचालक हैं, हालांकि जिस तरह से प्रशासन इस बात को लगातार कहता रहा है, डीएम नैनीताल इस बात को कहती रही है अगर जमीन में खामियां मिलती हैं या तमाम चीजें होती हैं तो इन पर मुकदमा भी दर्ज होगा और जो सरकारी संपत्ति अधिनियम है उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। जी तो बिल्कुल देखिए, सख्त कार्रवाई प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।